हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से U60 न्यूज में। जी, एबीपी न्यूज ने जारी कर दिया है लोकसभा चुनाव का संपूर्ण ओपिनियन पोल। इस आगामी चुनाव में देश की पहली पसंद क्या नरेंद्र मोदी फिर से बन पाएंगे या इस बार देश का लोकप्रिय नेता राहुल गांधी बन जाएंगे और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र में अपनी जीत की हैट्रिक लगाएगी और एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन देश की जनता सीए, एनआरसी, पेट्रोल डीजल महंगाई को मद्देनजर रखते हुए फिर से एक बार बीजेपी सरकार को अपनाएगी और साथ ही में कृषि कानून के वापस लेने का सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को होगा। तो इस वीडियो में लोकसभा के चुनाव की तमाम जानकारी अपडेट देने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही छोटी सी बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आप देख पाएंगे हमारी वीडियो सबसे पहले। तो फटाफट से बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली की 7 सीटों की चर्चा की तो 7 में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो यूपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी के खाते में 2 सीटें राजधानी दिल्ली से जा सकती हैं। इसलिए आपको पंजाब की और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की चर्चा करी तो एनडीए खाते में 3 सीटें, तो यूपी खाते में 8 सीट, तो अदर पार्टी खाते में पंजाब से 2 सीटें जा सकती हैं। त्रिपुरा की ओर ले चले 2 सीटों की चर्चा करी तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो यूपी खाते में भी 1 सीट, अदर पार्टी को 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ निकल के आ रहा है। 1 सीट की चर्चा करी तो एनडीए खाते में 0, तो यूपी खाते में चंडीगढ़ से 1 सीट जा सकती है, तो अदर पार्टी को भी 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना की 17 सीटों में से 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो यूपी गठबंधन के खाते में तेलंगाना से 11 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। नागालैंड निकल के आ रहा है। 1 सीट की चर्चा करें नागालैंड की 1 सीट, तो एनडीए खाते में 0, तो यूपी खाते में नागालैंड से 1 सीट जा सकती है, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। तो लोकसभा की 543 सीटों में से 41 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में ओनली फॉर 14 सीटें अभी तक जाती नजर आ रही, तो यूपी के खाते में 23 सीटें, तो अदर पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पसंद करेंगी और केंद्र में फिर से बनाएगी बीजेपी सरकार या इस बार यूपीए गठबंधन करके एक मजबूत पार्टी की तरह बनाएगी सरकार और राहुल गांधी केंद्र में बनाएगी अपनी सरकार। तो ले चलिए आपको लक्षद्वीप की ओर। तो 1 सीट की चर्चा करी तो एनडीए खाते में 1 सीट, तो यूपी खाते में लक्षद्वीप से 0, तो अदर पार्टी खाते में भी लक्षद्वीप से 0-0 सीट जा सकती है। मिजोरम की बात करें तो 1 सीट लोकसभा की सीट की चर्चा करी तो एनडीए गठबंधन खाते में 0 सीट मिजोरम से, तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। जम्मू कश्मीर निकल के आ रहा है। 6 सीटों की चर्चा करी 2 सीटें एनडीए खाते में, यूपी खाते में 4 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। बात करें उत्तराखंड की ओर तो 5 सीटों की चर्चा करी तो उत्तराखंड से इस बार एनडीए गठबंधन खाते में ओनली फॉर उत्तराखंड से 5 में से 2 सीटें जा सकती, तो यूपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस बार उत्तराखंड से यूपीए गठबंधन की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। ले चले केरल की ओर 20 सीटों की चर्चा करी तो 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो यूपी खाते में 14 सीट, तो 2 सीटें अदर पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है। दादर एंड नागर हवेली की चर्चा करी 1 सीट की चर्चा करी तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट दादर नागर हवेली से जा सकती है, तो यूपी और अदर पार्टी खाते में 0-0 से हाथ साफ हो सकता है। 75 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें 24 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, तो यूपी के खाते में इस बार 45 सीटें, तो 6 सीटें अदर पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या देश की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगी या फिर से नरेंद्र मोदी की बन जाएगी सरकार? तो किसान बिल जैसे मुद्दों का वापस लेना, क्या इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा या यूपीए गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और बनाएगी गढ़ में सरकार? तो ले चले आपको दमन और दीव की ओर। तो दमन और दीव की 1 सीट की चर्चा करी तो एनडीए गठबंधन खाते में दमन दीव से 1 सीट है, तो 1 सीट एनडीए खाते में जाती नजर आ रही है। राजस्थान की ओर ले चले राजस्थान की 25 सीटों में से चर्चा करी। राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी एक बार मजबूती के साथ फिर से राजस्थान में टिक जाएगी या इस बार बीजेपी की होगी वापसी? लेकिन राजस्थान की 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती हैं, तो यूपी को 3 सीटें, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट राजस्थान से मिल सकती हैं। झारखंड निकल के आ रहा है। 14 सीटों की चर्चा करें एनडीए गठबंधन खाते में झारखंड से 8 सीटें, तो यूपी खाते में 4, तो अदर पार्टी खाते में झारखंड से 2 सीटें जा सकती हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी निकल के आ रहा है। 1 सीट की चर्चा करें 0 सीट एनडीए खाते में, तो यूपी गठबंधन खाते में पांडिचेरी से 1 की सीट जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट की चर्चा करें सिक्किम की 1 सीट यूपी गठबंधन खाते में जाती नजर आई, तो एनडीए और अदर पार्टी खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। मणिपुर की 2 सीटों की चर्चा करी तो मणिपुर से 1 सीट एनडीए खाते में, तो यूपी खाते में 1, तो एनडीए और यूपी खाते में 1 इक्वल सीट मणिपुर से जा सकती है। 543 सीटों में से 119 सीटों का ओपिनियन पोल
आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप देख पा रहे हैं 56 सीटें एनडीए गठबंधन खाते में, तो यूपी खाते में 55 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 8 सीट जा सकती हैं। गोवा की 2 सीटों की चर्चा करें, अच्छा 2 में से दोनों की दोनों सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, तो यूपी और अदर पार्टी को 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में इस बार एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, तो 11 में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती है, तो यूपी को 7 सीटें मिलती नजर आ रही, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट छत्तीसगढ़ से जाती नजर आ रही है। हरियाणा की चर्चा करिए, अच्छा हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन को, तो 2 सीटें यूपी को, तो 3 अदर पार्टी को खाते में भी जा सकती हैं। मेघालय की 2 सीटों की चर्चा करें तो 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में, तो यूपी खाते में भी 1 सीट अदर पार्टी को 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। अंडमान निकोबार की चर्चा करें, अच्छा 1 सीट है जिसमें 1 की 1 सीट यूपी खाते में जाती नजर आ रही, तो एनडीए गठबंधन खाते में 0, तो अदर पार्टी को भी 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल निकल के आ रहा अगला क्षेत्र, 42 सीटें जिसमें 11 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो 3 सीट यूपी के खाते में, तो अदर पार्टी खाते में 28 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी है जिसमें 28 सीटें जा सकती हैं अदर पार्टी खाते में। 187 सीटों 543 में से 187 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर गया है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें 79 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं, तो यूपी खाते में 69 सीटें, तो 39 सीटें अदर पार्टी खाते में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। ले चले आपको गुजरात की ओर, तो 26 सीटों में से गुजरात में 22 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो यूपी खाते में 4, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। तमिलनाडु निकल के आ रहा है 39 सीटों में से चर्चा कर ले तो एनडीए गठबंधन खाते में 19 सीटें, तो यूपी के खाते में 17 सीट, तो 3 सीटें अदर पार्टी खाते में भी जा सकती हैं। असम राज्य की चर्चा करें तो असम की 14 सीटें की चर्चा करें तो 8 सीटें एनडीए के खाते में, तो 6 यूपी खाते में, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी, अगर यूपी में जो पार्टी सबसे ज्यादा आंकड़ा पार कर जाती है सीटों का, वो अपनी गढ़ में सरकार बनाने के लिए कायम हो जाती है। क्या यूपी में इस बार एनडीए गठबंधन की होगी सरकार, या यूपी की तो बात करें 80 सीटों में से 52 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती, तो यूपी गठबंधन को ओनली 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, तो अदर पार्टी एसपी बीएसपी जैसी पार्टियों के खाते में 25 सीटें उत्तर प्रदेश से जा सकती हैं। बिहार की चर्चा करें, अच्छा बिहार की 40 सीटों में से 27 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो ओनली 4 सीटें बिहार से यूपी गठबंधन को मिल सकती, तो अदर पार्टी खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। तो अगला लोकसभा क्षेत्र निकल के आ रहा मध्य प्रदेश की 29 सीटों की चर्चा करी तो 21 सीटें बीजेपी एनडीए के गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, तो यूपी गठबंधन कांग्रेस के खाते में ओनली 4, मध्य प्रदेश से 8 सीटें जा सकती है, तो अदर पार्टी को 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। 543 में से 415 सीटों का ओपिनियन पोल ये रहा, जिसमें 228 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो यूपी खाते में 111 सीटें, तो 76 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती हैं। उड़ीसा निकल के आना, उड़ीसा की 21 सीटों में से 7 सीटें एनडीए खाते में, तो 11 पर यूपी विराजमान हो सकती है, तो 3 सीटें अदर पार्टी खाते में जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती, तो यूपी खाते में 0 से, तो अदर पार्टी को भी 0-0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। हिमाचल प्रदेश निकल के आ रहा है, हिमाचल प्रदेश की 4 में से एनडीए खाते में 3 सीट, तो यूपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी को 0 से सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र निकल के आ रहा है, 48 सीटों की चर्चा करी तो 26 सीटें एनडीए खाते में, तो यूपी खाते में 4 सीट, तो 18 सीट शिवसेना जैसी पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की 28 सीटों की चर्चा करें तो 18 सीटें एनडीए खाते में, तो 4 सीट यूपी खाते में, तो 6 सीट अदर पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश लास्ट लोकसभा क्षेत्र निकल के आ रहा है, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 18 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आंध्र प्रदेश से जा सकती हैं, तो यूपी खाते में 7 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। 543 सीटें लोकसभा की 543 सीटों का संपूर्ण ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर गिरा, जिसमें 543 में से 302 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, तो 138 सीटें यूपी गठबंधन के खाते में, तो 103 सीट अदर पार्टी खाते में जा सकती हैं। तो क्या देश की जनता फिर से मोदी को पसंद करेंगी, या इस बार नरेंद्र मोदी हार का सामना करना पड़ेगा केंद्र में और यूपीए गठबंधन बनाएगी एक मजबूत पार्टी के साथ सरकार? लेकिन देश के किसान भाई लोग क्या इस बार बीजेपी का फिर से साथ देंगे, या एनडीए गठबंधन यूपी गठबंधन से मुकाबले में हार जाएगी और यूपी गठबंधन किसानों का साथ निभाएगी और बनाएगी सरकार? लेकिन बात करें ना किसान बिल वापस लेने के बाद क्या जनता एनडीए को अपनाएगी या यूपी को? इसका फायदा किसको होगा? तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बता दीजिएगा। साथ ही आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे, या मेजोरिटी के साथ 272 सीटों का आंकड़ा पार करना होता है? अगर 543 सीटों में से 272 सीटों का जो पार्टी आंकड़ा पार कर जाती है वो गठबंधन के साथ सरकार बना लेती है, क्या एनडीए गठबंधन
300 से अबव सीटें पार कर जाएगी या यूपी गठबंधन इस बार मुकाबला बदल जाएगा? क्या जनता का मूड उस चुनाव के टाइम बदल जाएगा और यूपी सरकार बनेगी या एनडीए? तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।